हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां सोत्साहं समवेतेभ्यः सर्वान् भवतः सादरम् अभिनन्द्य सप्तविंशतितमाध्यायस्य चर्चार्थं वयम् उद्यताः। कपिल भगवतः प्रसंगः इदानीं प्रचलति, तत्त्वचर्चा प्रचलति, ज्ञानचर्चा प्रचलति। सानन्दं वयं तत्र भागं गृह्णीमः। बहवः श्रोतारः तत्र प्रवृत्ताः इति विलोक्य मुमुद्यते अस्माकं चेतः। विगत दिवस जो है तत्व के साथ साथ सृष्टि क्रम बड़ा मनोरम वर्णन। नोदतिष्ठत् तदा विराट, माने सब कुछ सामग्रियां हैं लेकिन जब आत्मा जब तक नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब भौतिक रूप में उसको समझ लीजिए कि वो ईंधन के रूप में लिया जा सकता है। गाड़ी है, बहुत अच्छी है, करोड़ों की गाड़ी है, लेकिन जब तक उसमें जो है ईंधन नहीं है तो उस गाड़ी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो हृदय कमल में शरीर में विराजमान होकर के समस्त शरीर को संचालित करने वाला जो क्षत्रज्ञ है वह जो प्रविष्ट हुआ, उसके बाद ही उदतिष्ठत् तदा विराट खड़ा। समझाने के लिए इतना किया है कि जो मूल तत्व है उसके बिना सारा तामझाम बेकार है। भाव उधर था। अब हम लोग चलेंगे सप्तविंशतितमोध्याय में। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारादकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। और पुरुष भी जो है प्रकृति में ही रहता है। प्रकृतिस्थोपि पुरुषः, तो प्रकृति के गुणों से संपृक्त हो जाना चाहिए, उन गुणों को प्रविष्ट हो जाना चाहिए पुरुष में। कहा कि नहीं, नाज्यते प्राकृतिक गुणैः। नाज्यते होने इसमें जैसे सन जाना, उसमें मिल जाना, प्रकृति के गुणों से वो जो है संपृक्त नहीं होता है। प्राकृतिक गुणों से वो पुरुष तत्व जो है संपृक्त नहीं होता है, क्योंकि अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। क्योंकि वो अविकारी है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। वो अकर्तृत्व है, उसमें किसी प्रकार का कर्तापन नहीं है। वो निर्गुण भी है मूल रूप से। जलार्कवत्, जैसे जल में जो है हम लोग को सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो सूर्य का जो प्रतिबिंब है जल में, तो जल मैला है, जल गंदा है, तो अब लगता तो है कि प्रतिबिंब भी कुछ है, लेकिन उसमें कुछ गंदगी नहीं होती है। उस प्रतिबिंब में कुछ असर उसका नहीं होता है, उस जल के कारण वो ऐसा दिखाई देता है। तो जलार्कवत्
स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वपि विसज्जते अहंक्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। हरि ओम तत्सत। स एष यर्हि प्रकृतेर गुणेषु अभिसज्जते, वही जो है प्रकृति के गुणों में जो है अनादिकालिक जन्म मृत्यु अनादि, शंकराचार्य जी ने इसी को पकड़ के लिखा है, अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम अनादिकालिका लोक व्यवहार है। कब से चल पड़ा है इसको बताना मुश्किल है। हाँ, ये माया भ्रम जो है फैल गया। तो प्रकृतिर गुणेषु अभिसज्यते, अपने को जो है मिला लेता है पुरुष, जो है उसी में अपने को डाल लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, अब उसी में अहंकार में जो है फंस जाता है, करता नहीं है, लेकिन अहंकारेण विमूढ़ा आत्मा यस्य सह, अहंकार चढ़ जाता है दिमाग में। कर्ता अहम इति मन्यते, करने वाला मैं हूँ, जबकि सारा प्रकृति करती है, पुरुष नहीं करता है। लेकिन उसमें अहंकार चढ़ जाता है कि मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये बंधन का कारण बनेगा। कर्ता हास्मीत्यभिमन्यते, वो श्रीमद् भगवद गीता में कर्ता हम इति मन्यते आया है, बिल्कुल सीधा प्रसंग वही है। तेन संसार पदवीमवशो भेत्य निर्भृतः प्रासंगिकै कर्म दोषै सदसद मिश्र योनिषु। अब वो जो प्रकृति के गुणों धर्मों को जो पुरुष जो है सो समझ लिया अपने में, तो संसार पदवीम अवशो अभ्येति अनिर्वृतः, फिर मुक्त हुआ नहीं इस संसार के मार्ग में, जो है अवशः हेल्पलेसली जो है असहाय होकर के संसार में दौड़ने के लिए बाध्य होता है। वो छूट नहीं पाएगा माया मोह से, जो है सो अबस है, इतना जंजाल घेरा है, वो चाहते हुए भी नहीं छूटता है। जो है कभी कभी काशी आने का विचार होता है, लेकिन जंजाल ऐसा घेर लेता है कि जो है छूट नहीं पाता है व्यक्ति, जो है अबस है, अपना बस नहीं चल रहा है। प्रासंगिक कर्म दोषई सदसन मिश्र योनिषु, प्रासंगिक माने प्रसंग के अनुसार आने वाले जो अनेक कर्मों के दोष होते हैं, उनसे उत्पन्न होता है। अच्छा कर्म करेगा सत योनि में उत्पन्न होगा, बहुत खराब करेगा जो है सो असत में होगा। सत असत दोनों मिला जुला के करेगा तो मिश्र हो जाएगा, मिश्र योनिषु जो है मिश्र योनि में जो है उत्पन्न हो जाएगा। अर्थे हे विद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्था गमो यथा। बहुत ही गंभीर श्लोक है। कहा गया कि वस्तुतः जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर के अतिरिक्त कुछ है नहीं, केवल माया के द्वारा सब कुछ सृष्ट हैं। ये जो अर्थ मने जो विषय हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्था, ये जितने अर्थ हैं पदार्थ हैं विषय हैं, अविद्यमाने भी न विद्यमान अविद्यमान, इनका असली अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व सही में होने का मतलब त्रिकाला बाध्यम सत, जो भूत भविष्यत और वर्तमान में जो रहता हो तीनों कालों में जो है वही सत्य होता है। ये जो अर्थ जो हम लोग के हैं ये न पहले थे न बाद में रहेंगे, अभी कुछ दिन दिखाई दे रहे हैं, वो भी धुंधले धुंधले रूप में खत्म, पता नहीं चलेगा। तो अर्थ नहीं है, अविद्यमान है, तब ये संस्कृति ये सृष्टि का प्रवाह जो है ये तो मुक्त हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। जब अर्थ ही नहीं है, बिना अर्थ का जो है ये प्रवाह कैसे चल रहा है, सृष्टि कैसे चल रही है, दिमाग क्यों खराब हो रहा है? दिमाग खराब तो असली होता है, तो ये क्यों हो रहा है? कहा कि हाँ संस्कृति न निवर्तते
न होने पर भी सृष्टि चलती रहती है। ध्यायतो विषयान्नस्य स्वप्ने अनर्था गमो यथा, क्योंकि अर्थ तो मान लीजिए नहीं है, लेकिन दिमाग में घुस गया है सब कुछ। मिलना जुलना कुछ नहीं है, माया मोह घुस गया है कि ये लाख करोड़ अरब खरब ये करेंगे वो करेंगे, वो दिमाग में जो है सो उसी का ध्यान होता है हमेशा, तो घुस गया दिमाग में है। तो अविद्यमान होने पर भी जो बुद्धिस्त है, स्वप्ने अनर्थागमो यथा, वो स्वप्न में हम लोग जो शयन करते हैं कुछ होता नहीं है स्वप्न में, लेकिन बहुत परेशानी स्वप्न में कभी कभी आ जाती है। जा रहे हैं, कहीं जंगल में फंस गए, कहीं ऊंची जगह से गिर गए, कहीं जंतुओं ने घेर लिया, कहीं क्या हुआ, बहुत से कष्ट जो हैं स्वप्न में होते हैं, है कुछ नहीं। उसी प्रकार वो छोटा स्वप्न है, ये थोड़ा लंबा स्वप्न है, ऐसे समझना है। सियावर रामचंद्र की जय। वो छोटा स्वप्न है, वो 7-8 घंटा दिखाई देता है, ये जो है 40-50 साल का स्वप्न है, लंबा दिखाई देता है। लेकिन स्वप्न तो स्वप्न, चाहे छोटा हो चाहे लंबा हो, है स्वप्न। जगेंगे तब पता चलेगा कि स्वप्न था, अभी जगे नहीं है। इसीलिए जब जगने के पहले स्वप्न जो है सत्य मालूम पड़ता है। स्वप्ने नर्थागम हो यथा अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तम सतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद वशम्। इसलिए भगवान जी आज्ञा करते हैं धीरे से, शनै असताम पथि प्रसक्तम, मने जो गलत मार्ग में लगा हुआ जो चित्त है, काम क्रोध राग द्वेष आदि में फंसा हुआ जो चित्त है, भक्ति योगेन तीव्रेण, तीव्र भक्ति योग करके, विरक्त्या च वशम नयत, विरक्ति से वैराग्य से वशम नयत, उसको बस में ले लेना चाहिए। कई जगह मैं समस्याएं देख रहा हूँ संसार में। एक टेक्निक किसी संत ने हमें बताया, हम लोग भी कुछ उसका प्रयोग करते हैं। अध्यात्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को सबसे पहले तो क्षमा कर देना चाहिए। सबसे पहले घोषणा करना चाहिए कि आज तक जिसने भी जो भी गलती मेरे संबंध में किया है, जो भी हमें अनर्थ कष्ट दुख पहुंचाया है, जिसके चलते मेरे को टेंशन हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसे आज हमने क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। सोचिए विचारिए मत कहाँ क्षमा करना है, क्या करना है। 100% टोटली क्षमा मार दीजिए, डिलीट एक के बार जो है पुराना गया, जो भी हो गया, कुछ हमने किया होगा, कुछ उसने किया होगा, गलती हुई होगी, पूरा क्षमा करके पर खाली करिए दिमाग, नए तरह से सोचिए। अब वो आदमी हमारे प्रति खराब सोचता होगा तो वो जाने अब जो है, लेकिन अब हम खराब नहीं सोचेंगे जो है। क्षमा करके तब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो 1-2 कदम यहाँ बढ़ सकते। लेकिन टेंशन, उससे तो कभी नहीं संबंध बनेगा, ठीक हो ही नहीं सकता है। एक जगह की बात नहीं, पूरे संसार में ऐसा चल रहा है। तो जब तक वो टेंशन रहेगा दिमाग में तब तो घुसेगा कहाँ से, जगह ही नहीं है, मेमोरी कार्ड फुल है। तो क्षमा सश्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, क्या करेगा। अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेव विनश्यति, आग को ले जाके फर्श में गिरा दीजिए, जलती हुई लकड़ी को बुझ जाएगी वहाँ पर जो है। उसको पुआल में घास में ले जाके गिरा देंगे तो अग्नि जलेगी। तो आज का ये तत्व है, ये सारांश है कि हम लोग ने आज क्षमा कर दिया। जो जिसके प्रति क्रोध है सब क्षमा। असताम पथि, असद मार्ग में चला हुआ जो चित्त है उसको बस में लिया जाए, तीव्र भक्ति योग लगाया जाए, विरक्ति हो, विगता रक्ति विरक्ति नयद वशम, तब चित्त को बस में लेना चाहिए, तब वो मानेगा, ऐसे नहीं मानने वाला है।
समाधिभिर्योगपथैरभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। यमादिभिर्योगपथै, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सभी यम आदि योग मार्गों से अभ्यसन अभ्यास करता हुआ व्यक्ति श्रद्धा से युक्त हो करके सत्येन भावेन मयि, मुझ पर जो है सत्य भाव से स्थिर रहता हुआ और मत कथा श्रवण भगवत लीला का श्रवण करता हुआ व्यक्ति सर्वभूत समत्वेन, समस्त प्राणियों में समता का व्यवहार करता हुआ। क्या बात है, केवल मनुष्य नहीं बोला है, कीड़े मकोड़े से मच्छर उच्छर आदि जितने भी हैं, सर्प उर्प सब, उसमें भी समता रखनी है। निर्भयेण प्रसंगतः, कहीं भी प्रसंग नहीं करना है, कहीं भी सठना नहीं है। वैरता समाप्त करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है मन वचन कर्म से। मौन रहना है, अधिक बोलना नहीं है, अधिक जो बोलेगा गड़बड़ बोलेगा। कम से कम बोलिए, काम भर का बोलिए। स्वधर्मेण बलीयसा, एकदम दृढ़ता पूर्वक जो है स्वधर्मेण मने अपने कर्तव्य का पालन जो है करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म मने स्वकर्तव्य, क्या ड्यूटी है हमारी, हमारा क्या कर्तव्य है। यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ् मुनि, यदृच्छया उपलब्धेन, जो कुछ मिल जाए रूखा सूखा अच्छा बुरा जो भी जो है, भोजन के लिए झगड़ा नहीं करने का, उसी से संतुष्ट। मितभुङ् हितभुङ् मितभुङ्, मित मात्रा में जो है स्वल्प मात्रा में जो है भोजन करना है। बहुत अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य हानि होती है। ऐसा जो मुनि है विविक्त शरण, जो एकांत शरण होना चाहिए। भीड़ भाड़ में जाने की इच्छा होती है, प्रवृत्ति तो ये है। हम लोग के मन में आता है कि 1000 2000 10,000 लोग रहें, उसी में कथा हो, बाह बाह हो, फूल माला चढ़े, दक्षिणा का एकदम ढेर लगे, राशि लगे, क्या बात है, गदगद। लेकिन ये आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। विविक्त शरणेन च, एकांत में जितना मन रमने लगेगा, हाँ उतना ही अच्छा होगा। एकांत में जितना मन रमेगा उतना ही समझ लीजिए कि आपका अब आगे बढ़ने का प्रारंभ हो गया है। शांत, डिस्टर्ब नहीं, शांत। छोटी सी घटना आ जाए तो जो है मार पीट करके, घर की लाठियां तोड़ ताड़ करके चौपट नहीं कर देना है। शांत बैठना है, देखते रहना है दुनिया को। मैत्रा, मित्रता रखनी है सब जगह। करुणा से भरपूर होना चाहिए। आत्मवान, हमेशा आत्मा पर प्रतिष्ठित होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए स्वयं को। ऐसे ही है भागवत। घंटी बजा के 7 दिन दिमाग में टस से मस नहीं। सोचने की बात है, आप सभी सोचिए, विद्वान लोग हैं। जैसे कि तैसे 4 धाम घुमा के लाया, आके के झगड़ा जैसे का तैसा। कितनों भागवत कथा सुनाया, झगड़ा गया नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब जगह में बात पहुंची नहीं। सानुबंधे च देहेस्मिन् अकुर्मन् असदग्रहम, अनुबंध से युक्त जो देह है, एग्रीमेंट सब लगा हुआ है देह में। तो ये मैं, तो ये मेरा, तो ये मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा फलाना ठिकाना, सारा का सारा जो है अनुबंध से लगा हुआ है। अकुर्बन असदग्रह, असदाग्रहम, उसी में असद आग्रह हो जाता है जो है। कहीं पुत्र की बात आई, कहीं किसी दूसरे की बात आई, शिष्य पुत्र की बात आई तो बेचारा शिष्य पीछे हट जाएगा, पुत्र को आगे कर देंगे, भले मूर्ख हो। बहुत जगह दिखाई जाता है। जबकि शिष्य पूरा सेवा भी करता था, योग्य भी है, सब कुछ है, लेकिन पुत्र मुँह ऐसा है कि जो है बस उसी को जो है अध्यक्ष बना दिया।
वो काम करता था दूसरा, जब तक थे तब तक जो है महाराष्ट्र आदि में कई घटनाएं ऐसी घटी हैं। ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन प्रकृते पुरुषस्य च, ज्ञान के द्वारा तत्व का दर्शन होना चाहिए, प्रकृति का दर्शन होना चाहिए, पुरुष को समझना पड़ेगा कि पुरुष तत्व क्या है। निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शन, निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो बने बुद्धि का जो अवस्थान है, भटकन है, बुद्धि जो दौड़ाती है इधर उधर, वहाँ से निवृत्त होना चाहिए। दूरीभूतान्य दर्शन, तत्व के अतिरिक्त कुछ फालतू दर्शन में दूरी बनानी चाहिए। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, स्पष्ट होना चाहिए। उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषे वार्कमात्मदृक्, जैसे आँख जो है सूर्य को तुरंत उपलब्ध कर लेता है, देख लेता है, सूर्य को देखने में कहीं कोई समस्या नहीं है, उसी प्रकार स्वयं से स्वयं को जो है सो देख लेना चाहिए, आत्मदर्शन कर लेना चाहिए स्पष्ट। उसी प्रकार से जो है स्वयं का दर्शन होना चाहिए, आत्मदृक् तब होता है। मुक्त लिंगम सदाभासम असति प्रतिपद्यते, तो वस्तुतः मुक्त लिंग है, फंसा हुआ नहीं है आत्मा का स्वभाव, सदाभास है, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन असति प्रतिपद्यते, ये असत माया में जो है आके फंस जाता है। सतो बंधुम असत चक्षु सर्वान्युसूत मध्यम, सतो बंधुम असत चक्षु, जो असत का जो नेत्र के समान है, सज्जनों का जो बंधु के समान है। सर्वानुस्यूतम अव्ययम, सर्वानुस्यूतम अद्वयम, सर्वानुस्यूतम मने सभी में अनुस्यूत है, जो अद्वय है, जो द्वैत विवर्जित है, ऐसे आत्मा को जो है समझ लेना चाहिए इस असत के बीच में रहते हुए, क्योंकि इसी में असत्य वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्यम समीहते एक कथन है। क्योंकि हम लोग तो हैं असत में, शरीर है, अध्यास मूलक सारा है, बुद्धि से लेके सारे ग्रंथ, वेदादि ग्रंथ भी सब अध्यास मूलक हैं। लेकिन असत्य वर्तमनि स्थित्वा, उसी मार्ग में स्थित होकर के तथा सत्यम समीहते, वहाँ से सत्य की समीहा की जाती है, सत्य को पकड़ने का प्रयत्न किया जाता है। असत्य तो है ही, लेकिन वो असत्य साधन के रूप में जो है उसको लेना है। यथा जलस्थ आभास स्थलस्थे नावदृश्यते, जैसे जल का जो आभास है वो कई स्थल के रूप में जो है सो दिखाई देता है। स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिव्य स्थित, अपने आभास से जो है दिव्य माने द्युलोक में स्थित सूर्य भी जलस्थ व्यक्ति के द्वारा जो है वो आभास रूप में दिखाई देता है, जल में सूर्य दिखाई देता है। एवं त्रिविध अहंकारो भूतद्रिय मनोमयी ही, इस प्रकार त्रिविध मने जो त्रिगुणात्मक जो अहंकार है, भूत इंद्रिय जो मनोमय है, स्वाभासैर लक्षितो येन सदाभासेन सत्यदृक्, स्वाभासैर स्व आभास स्वाभास तै स्वाभासै लक्षितः अनेन सदाभासेन सत्यदृक्, सत्य दृष्टा जो है फिर उस सत्याभास से युक्त होता है जब उसमें लगेगा तो। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिस्व निद्रया लीने स्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिया, जैसे निद्रा में जो है भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिषु यह, भूत सूक्ष्म इंद्रिय बुद्धि आदि निद्रया लीनेषु, निद्रा में लीन हो जाने पर
असति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिय, सब कुछ तो सो गया। तो सारे के सो जाने पर भी कुछ ऐसा है जो सोया नहीं है, जो विनिद्र है, जो निरहंक्रिय है, जो अपना काम करता है। सुखम हम स्वापसम न हम किंचित अवेदिशम बोलता है जग करके। जग करके एक व्याकरण का प्रयोग है बहुत बढ़िया। सुखम अहम अस्वापसम, मैं सुख से सोया, ना हम किंचित अवेदिशम, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया लेकिन सुख आया। तो ऐसा कहने वाला कोई न कोई उस अवस्था में भी बचा रहता है। मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा, नष्टे हंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः। मन्यमानस्तदा आत्मानम् अनष्टः नष्टवन्मृषा। अब कुछ घुमाया है, उसको निकालते हैं घुमा करके। मृषा मने मिथ्या ज्ञान के कारण, वस्तुतः जो अनष्ट है, जो नष्ट होने वाला नहीं है, आत्म तत्व एकदम असली है। विचार विचार करके नष्टवत, उसको भी विनाशशील समझता है। जैसे प्रकृति के अंग के रूप में समझा तो विनाशशील समझेगा। मर गया, खत्म हो गया, ये सब समझेंगे। नष्टे हंकरणे दृष्टा, नष्ट वित्त इवातुरः। अब वो अहंकार को लेके चला है, अहंकार तो छोड़ता नहीं कभी। तो जब अहंकार को छोड़ेगा व्यक्ति तो एक बार तो घबराएगा, अरे बाप रे अहंकार छोड़ के हम जिए कैसे। एक हमारे मित्र थे बनारस में ही, बहुत शक्तिशाली, दबंग जिसको कहते हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, अभी भी हैं। तो उनके साथ अपना चला कई दिन, 2-3 साल का संबंध क्लोज चला, जाना आना उठना बैठना। तो वो तो दबंग, कहीं भी जाए कोई भी उल्टा सीधा कर दे तो तुरंत दपेटे मार दें। कोई मोटरसाइकिल में थोड़ा सा ठोकर भी लगाया तो 2 लापड़ दे दें उसको खट से उठ के। शक्ति है, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। अब चूंकि हम साथ में हमेशा, तो हम तुरंत डिस्टर्ब करते थे, नहीं ये सब मत करिए, अब आगे बढ़िए। भिड़ गया तो उनका मारपीट हम जो है सो बंद करा दिए कई साल। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप तो गुरुजी हमको लगता है साधुए बना देंगे साधु, अब जो है सो आपके साथ में रह के हम जो है साधु बन जाएंगे। तो उनको लग रहा था कि हम गड़बड़ा रहे हैं अब जो है सो। तो अहंकार के नष्ट होने पर नष्ट वित्त इवातुर, जैसे वित्त के नष्ट होने पर व्यक्ति जो है बहुत परेशान होता है, धन नष्ट हो गया, जबकि वो धन उन कुछ नहीं है, किसी तरह 2 नंबरी कमाया है, इधर उधर इकट्ठा किया, लंबा जो है वो जैसे आया वैसे गया, घबरा गया। वैसे अहंकार को हमने जो है सो इकट्ठा किया है, अब उस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तो हम जो है बड़े विचलित हो जाएंगे, अरे बाप रे कैसे छोड़ रहेंगे कैसे, अब हम बहुत सीधे साधे हो जाएंगे। वो भी आके डांटेगा, वो भी आगे डांटेगा, हम करेंगे क्या। हम तो सबको डांट के कहो, सुबह से जो है जितना सामर्थ्य है उतना हड़काना शुरू हो जाता है। जो है वृद्ध लोग भी, अपना जमाना है ना, बाल बच्चे को डांटना, 10-20 लोगों को डांटेंगे तब तक थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ है। अब अहंकार छोड़ दिए तो डांटने मिलेगा नहीं, तो फिर अपनी प्रभुता कैसे सिद्ध होगी कि हम बड़े आदमी हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सूक्ष्म में बात गई है, ध्यान देना है कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो डांटते डांटते जब 150 लोगों को नहीं डांटेंगे तब तक उनका खाना हजम नहीं होता। लेकिन वो है अहंकार मूलक, उसको त्यागना पड़ेगा। तो एक बार छटपटाहट होगी, लेकिन उसके बाद का जो आनंद आएगा तो वो दूसरा है। नष्ट वित्त इवातुरः
एवं प्रत्यवमृष्यासावात्मानं प्रतिपद्यते। इस प्रकार बहुत विचार विमर्श करना पड़ेगा। प्रत्यवमृष्य माने चिंतन मनन करना होगा, केवल कथा सुनने से नहीं होगा, चिंतन मनन लगाना होगा। आत्मानं प्रतिपद्यते, नेति नेति करते करते कहेगी ये भी नहीं है, ये भी अनित्य है, ये भी जो है आभास स्वरूप है, ये भी साथ देने वाला नहीं है, ये भी आत्मज्ञान में काम नहीं देगा। तब असली तत्व क्या है, खोजते खोजते आत्मा में पहुंचेगा। साहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानम अनुग्रह, माने ये जो साहंकार अहंकार से युक्त दो द्रव्य हैं सबके, उनका जो अवस्थानम है, अंतिम स्थिति है, अनुग्रह, वो भगवत अनुग्रह से प्राप्त होगा, वो आत्मज्ञान में जाके पहुंचेगा। माता जी की जय हो। माता जी को बता रहे हैं कपिल देव जी, भगवान कितना गंभीर बताए, ध्यान दीजिएगा। देवहूतिर्वाच, अब ये प्रश्न पर ध्यान दिया जाए। जितने भी लोग हैं, और लोग तो बाद में सुनेंगे, यहाँ 20-25 लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा दिमाग अपना प्रश्न पर लगाएं। देवहूति जी क्या बोलती हैं। पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन न विमुंचति कर्हिचित अन्योन्या पाश्रयत्वाच्च नित्यत्वात् अनयो प्रभो। देवहूतिर्वाच के बाद बोली है, बहुत गंभीर प्रश्न पूछी है। हे ब्रह्मन, हे भगवान, आप कहते हैं पुरुष और प्रकृति को अलग करो, अलग समझो, लेकिन माता जी बोली पुरुषम प्रकृति करिचित न विमुंचति, पुरुष को प्रकृति कभी छोड़ेगी थोड़े, कभी नहीं छोड़ती। क्यों? अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च, ये तो अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों में। प्रकृति के बिना पुरुष नहीं, पुरुष के बिना प्रकृति नहीं, प्रकृति के बिना कहीं पुरुष का पता चलता है, और पुरुष के बिना प्रकृति का पता चलता है। दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है कि नहीं। फिर नित्यत्वात् अनयो प्रभो, ये दोनों नित्य हैं। आपने ये तो नहीं कहा कि प्रकृति अनित्य है। जय श्री राम। प्रकृति तो प्रकृति भी नित्य है, पुरुष भी नित्य है सांख्य दर्शन के अनुसार, तो इनका नित्य संबंध है दोनों का। तो ये कहाँ से छोड़ा जाए एक ठे को जो है सो। वाह। यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। करदम जी की अर्धांगिनी है, तत्व सुनी है वो भी। कहा कि जैसे गंध और पृथ्वी का संबंध छुटाना चाहे कैसे छूटेगा। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च। पृथ्वी का लक्षण ही गंध है, और गंध और पृथ्वी का संबंध कहीं अलग होगा। न भावो व्यतिरेकत अपाम रसस्य च, तथा रस, और रस जो है जल का तत्व है, रस ही अप है, अप ही रस है। उसी प्रकार बुद्धे परस्य च, बुद्धे बने प्रकृते, परस्य च बने पुरुषस्य संबंध वर्तते। प्रकृति पुरुष का संबंध भी उसी प्रकार का है जैसे जल और रस का, और जो है पृथ्वी और गंध का। आनंद आ गया। अकर्तु कर्म बंधो यम पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यम ते स्वतः कर्तम। कहते हैं कि अकर्तु कर्म बंध, अकर्ता का कर्म बंधन, पुरुष का जो है जिसको आश्रय मान करके पुरुष का ये कर्म बंधन होता है। गुणेषु सत्सु प्रकृते है, इन प्रकृति के गुणों के होने पर, विद्यमान रहने पर, तेषु अतः कैवल्यम कथम, कैवल्य कैसे होगा, दोनों नित्य हैं। क्वचित तत्वावमर्शेन निवृत्तम भयमुल्बणम अनिवृत्त निवृत्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। क्या बात है, ये तो बहुत, ये पॉइंट है।
क्या कहीं कहीं मान लीजिए तत्व ही तत्व झोंकते झोंकते कुछ जो है हो जाए, जैसे झोंका जा रहा है यहाँ तो कुछ न कुछ असर कर जाए। अब यहाँ तो थोड़ा सा मोबाइल वाला है तो ज़्यादा असर नहीं करेगा, सामने बैठा। हरि ओम तत्सत। उल्बणम भयम निवृत्तम, भयानक भय जो है मान लीजिए तत्व करते 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 भय निवृत्त हो गया। वो भी एक पागलपन हो सकता है ना, सब कुछ रहते हुए कि अब जो है कुछ नहीं है, सब नित्य है तो मुक्त है तो शुद्ध है करके पगला के चलना भी तो हो सकता है। ऐसा जो है मान लीजिए निवृत्त हो गया तत्व से, अनिवृत्त निवृत्तत्वात्। लेकिन उसका मूल कारण तो प्रकृति पुरुष का संबंध जब परमानेंट है, दोनों नित्य हैं, और मान लीजिए किसी तरह निवृत्त हो गया, फिर जो है बढ़िया से आ गया रसगोलकम सामने, विषय भोग से निवृत्ति हो गई, संन्यास हो गए, सब कुछ हो गए। अचानक कोई एकांत में मटेरियल मिल गया बढ़िया, जो है सो गड़बड़ा जाते हैं लोग, दिखाइए दे रहा है, कोई ये बनावटी बात तो है नहीं। पुनः प्रत्यवतिष्ठते, पुनः जग जाएगी प्रकृति, पूरा का पूरा सारा पुराना तत्व जो है भंडा ढाड़ हो जाए, गया सब जो है। कथा आती है कि वो व्यास जी ने जो है मात्रा सुसरा द्वित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, जो लिखा तो इस पर निशान लगा दिया कि ऐसा लिखना चाहिए कि माता और सुसा और लड़की से भी एकांत में न रहें, इंद्रिय बलवान होता है, विद्वानों को भी खींचता है। ये गलत लिखा मनु महाराज ने, लाइन लगा दिए, पता चल गया मनु महाराज को, तो व्यास जी का कर्मकांड हो गया समझ लीजिए। ऐसा वातावरण बना दिए, पूरा एक लंबी कथा है। और एक सुंदर स्त्री आई जो है, दिव्य रमणी जो है, पानी बरस रहा है, व्यास के आश्रम में आके आश्रय मांगी। पहले तो इन्होंने कहा नहीं स्त्रियों को कोई आश्रय नहीं है, बट फिर उसने कहा क्या आप संत हैं इतने बड़े जो हैं सो, हम अनाथ महिला रात में भटकते भटकते आई है, हमको भगा देंगे आप जो है सो। फिर कहा जाओ वहाँ रहना जाके, और चेलों को कहा कि जाओ बाहर ताला लगा दो, बाहर से ताला लगवा के रखे, और रात में गड़बड़ा गए भगवान की कृपा से। अब एकदम गड़बड़ा गए धीरे धीरे, तो अब जो है ताला तो लगा है, बाहर अंदर दोनों से ताला लगवा के गए थे, खुल ही नहीं पाते, छप्पड़ फाड़ के कूदे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कूदे तो अंदर जो है मनु महाराज लंबी लंबी दाढ़ी के स्वरूप में जैसे थे वैसे बैठे हुए ध्यान में जो है। व्यास जी जो है जिस अवस्था में जैसे पहुँचे हों, धड़ाम से कूदे तो देखे मनु महाराज बैठे हुए। अरे व्यास जी कहाँ इतना रात में सरेंडर की, वाह आपने जो लिखा था एकदम सही लिखा था, जो है मात्रा स्वसरा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान को भी खींचता है। ये पंक्ति लगी साष्टांग करके, मुंह दिखाने लायक नहीं था समझ लीजिए व्यास जी का जो है सो, भागे वहां से। तो कहने का मतलब जो है अनिवृत्त निवृत्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते, कुछ वैराग्य वैराग्य आ गया, फिर से भटक गया। बहुत से ऐसे भटके हुए लोग मिलते हैं, समाज में भी मिलते हैं। श्री भगवान उवाच, कितना सटीक प्रश्न पूछा है जो है, कितना सटीक प्रश्न पूछा है देवहूति जी ने। अब इसको देखेंगे आगे भगवान जी क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच, अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम्। अनिमित्त निमित्तेन, अनिमित्त निमित्तेन, जो अनिमित्त निमित्त, अब कुछ टेक्निकल है ये, स्वधर्मेण, स्वधर्म के पालन से, अनिमित्त निमित्त के द्वारा, ये जो है
और तीव्रया मई भक्तिया च, अत्यंत मुझ में तीव्र भक्ति के द्वारा, श्रुत संभृतया मने जो शास्त्रानुभावित जो भक्ति है, शास्त्र से परिपुष्ट भक्ति से, चिरकाल सेवित भक्ति के द्वारा, ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन, ऐसा ज्ञान जिससे तत्व का दर्शन होता हो, वैराग्य से, बली ऐसा वैराग्य न, साधारण वैराग्य काम नहीं करेगा माता जी, जोरदार वैराग्य होना चाहिए, तप होना चाहिए, तपोयुक्त योग होना चाहिए, तीव्र आत्म समाधि होनी चाहिए, तीव्रेण आत्म समाधि न प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमाना तो हर निशम। तो जो प्रकृति है पुरुष के साथ में जो चली हुई, उसको जलाना पड़ेगा हमेशा जो है, इन सभी सत्कर्मों से दह्यमाना, जलाते जलाते जलाते, तिरो भवित्री सनकई रग्नेर योनिरिवारणी, वो तिरो भवित्री वो गायब होगी, गायब होगी माता जी, लंबे प्रयत्न से जलाना पड़ेगा, इन सभी उपायों से जलाना पड़ेगा, साधारण से नहीं जलेगा। जैसे उदाहरण दिया भगवान ने बहुत बढ़िया, जैसे काष्ठ से जो उत्पन्न अग्नि होती है वो काष्ठ को ही जला देती है, क्या बात है, वहीं से अग्नि उत्पन्न करना है, उसी को जलाना है। अरणि मंथन में अरणि का मंथन करके जो है अग्नि उत्पन्न होती है, और वही अग्नि जो है उस अरणि को जो है सो भस्म कर देता है। तो अग्निर्ज्यो योनिरिवारणी, अपनी योनि को ही समाप्त कर देती। उसी प्रकार ये सारे जो साधन हैं, ये जो हैं, ये अपने योनि अर्थात जो प्रकृति है, उस प्रकृति को नष्ट करने में सहायक होते हैं, समर्थ होते हैं। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यश, क्योंकि भोगवाना जो है प्रकृति का धर्म है। भुक्त भोगा, भोग लिया गया है भोग जिनसे, परित्यक्ता अब छोड़ दी गई है, दृष्ट दोषा, इसके दोष देख लिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं दोषों के कारण जो है इतने दिन से फंसे थे। च नित्य सह, हमेशा, नेश्वरस्या शुभम धत्वे स्वे महिम निस्थितस्य च, जो पुरुष तत्व है, आत्म तत्व है, जो अपने महिमा में प्रतिष्ठित हो चुका है, जो स्वस्थान में जो है प्रतिष्ठित हो चुका है, उसका अशुभ नहीं कर सकती प्रकृति इसके बाद जो है सो ये है, क्योंकि उसको भ्रष्ट बीजा, जैसे हमने कल निवेदन किया था, बीज को भूज जाने के बाद, भूंजने के बाद वो फिर से अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी प्रकार ये प्रकृति को जो है ठीक से जला देने के बाद ये प्रकृति फिर से जो है कार्य नहीं कर सकती। यथा ह्य प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुवनर्थकृत बहुवनर्थभृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। अप्रतिबुद्धस्य मने जैसे सोया हुआ व्यक्ति है, स्वप्न में कुछ कठिनाई में फंसा है, भयंकर स्वप्न देख रहा है, तो जो शयन है उसके लिए बहु अनर्थकृत, बहुत कष्ट पहुंचाने वाला होता है, क्योंकि स्वप्न खराब देखा। स एव प्रतिबुद्धस्य, वो जग गया स्वप्न से, जब जग गया, न वही मोहाय कल्पते, तो सोच लेगा कि अरे वो तो स्वप्न था, वो हम स्वप्न देख रहे थे, उसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वो छोटा स्वप्न आ गया। अब ये जो बड़े स्वप्न में हम लोग चल रहे हैं, ये जो बड़ा स्वप्न है, समझ लीजिए, एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयी मानसम, तो जब तक तत्व नहीं जाना है तब तक तो स्वप्न देख रहा है, लेकिन तत्व ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए इस लंबे स्वप्न से जग गया। मई मने मुझ परमात्मा में जिसने तत्व को समझ लिया है,
तो प्रकृति, जो प्रकृति है, मानसम युंजता, जिसने मन लगा दिया है मुझ में, ज्ञान वैराग्य, सर्वत्र ज्ञान वैराग्य, आ ब्रह्म भुवनान्मनि, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य में जो है सो प्रतिष्ठित हो गया सभी जगह। आ ब्रह्म भुवनान मुनि, जो मुनि है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के संबंध में एक ही दृष्टि रखा, समझ लिया कि सब परम तत्व ही है, भगवान ही हैं। मद भक्त मत परायण, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी युक्तम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ऐसा भगवान ने कहा। प्रतिबुद्धार्थ हो, जग गया है, जगा है, सोया नहीं है। अब जो है सो एक ठे नींद में सोना, दूसरा जग करके सोना। नींद में सो के तो 5-6 घंटे में जग जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जग करके सोना शुरू किया, सोते सोते जिंदगी गुजार दिया, उसको जगाना मुश्किल है। प्रतिबुद्धार्थ मत प्रसादेन भूयसा, मेरी कृपा से जो है, भूयसा मने अधिकतर, अधिक कृपा से, निश्रेयसम स्वस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रयम, जो मुक्ति कहिए, कैवल्य नाम की जो वस्तु है, जो मदाश्रय है, निश्रेयसम है, जो परम कल्याण का मार्ग है। प्राप्नोति ह्य, प्राप्नोति हांजसा, आसानी से प्राप्त करता है, सरलता से प्राप्त करता है, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जीते जी प्राप्त कर लेता है। कोई जरूरी नहीं है शरीर त्यागना। धीया स्वदृशान छिन्न संशय, स्वदृशा छिन्न संशय, जो अपने दृष्टि से, अपने ज्ञान दृष्टि से जो है, छिन्ना संशया यस्य स छिन्न संशय, सारे संशय भ्रम मिट गए हों जिसके, ऐसा व्यक्ति मुझ में प्राप्त होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते योगी लिंगात विनिर्गमे, जहाँ जाकर के योगी जो है फिर से लौटता नहीं है माता जी, जैसा आप शंका कर रही हैं। लिंग से विनिर्गम होने के बाद फिर योगी जो है लौटता नहीं है, फिर परमानेंटली चला जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, श्रीमद् भगवद गीता। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। कैसे लोग जाते हैं? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते। क्या बात है? तद्धाम परमम मम। सीधे भगवानुवाचा है, भगवान कृष्ण, भगवान कपिल, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, कहीं भेद ही नहीं है, एक ही है। गत्वा यद गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगात विनिर्गमे, यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसज्जतेंग, अनन्य हेतु स्वथमे गति स्यात् आतंकिकी यत्र न मृत्युहासः। यदा योगोपचितासु चेतः मायासु सिद्धस्य विसज्जते चेतः न, माया में फंसा हुआ जो चित्त है, योग के द्वारा वृद्धि की गई इस प्रकार की जो बातें हैं, इसमें जो सिद्ध जो व्यक्ति है, जो साधक है, उसका विसज्जतेंग यदा न, अनन्य हेतु स्वथमे गति स्यात् आतंकिकी। ओ, इसको थोड़ा घुमा के बोलना पड़ेगा। योगोपचितासु मायासु सिद्धस्य विसज्जतेंग, माने
मायासु शब्द लगा दिया, इसके मतलब योग भी उसी में माया वाले में जोड़िए। तो संसारिक जो माया भावित जो प्रपंच है, जो सांसारिक प्रपंच है, उसमें चित्त ठीक से जिसका फंसता नहीं है, जो फंसा नहीं संसार में घुमा फिरा के, मतलब ये है न विसज्जते अनन्य हेतुषु अथ में गति स्यात्, तब जो है वो हमारी गति को प्राप्त करेगा। जब यहाँ से छुट्टी मिलेगी तब मुझ में आएगा। आत्यंतिकी गति स्यात्, आत्यंतिक बने जिसमें कोई दूसरा विकल्प न रहे, ये आत्यंतिक होता है। गति स्यात्, उस परम गति को प्राप्त होगा। यत्र न मृत्यु हासः, बहुत सुंदर प्रयोग है, जहाँ पर मृत्यु का अट्टहास नहीं होगा। नहीं तो जो है मृत्यु हंसता है, आह 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 आह, चलो इसको भी ले चलो, उसको भी ले चलो, मैंने उठा के ले जा रहा है और अट्टहास कर रहा है जो है सो। और वहाँ मणिकर्णिका की चिता भी हंसती है, आ गया आ गया। ये तो बोल रहा था कि सारा जो है संसार मेरा ही है, मैं समेटता हूँ, खाता हूँ, पहनता हूँ, पीता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। आज ये कैसे पहुँच गया चिता में जो है लगा जलने। तो चिता हंसती है और मृत्यु हंस करके जो है सो उसको जो है उठा ले जाता है। न मृत्यु हासा, इस प्रकार का मृत्यु का हास नहीं होगा, वो हमारी गति को प्राप्त करेगा। लेकिन जिसका चित्त जो है वो सांसारिक प्रपंच में नहीं फंसेगा। कपिल देव भगवान की जय, माता देवहूति की जय। बहुत सुंदर प्रसंग इन माता और पुत्र के माध्यम से हम सभी के पास में प्राप्त हुआ है। और यहाँ जो कुछ अपने द्वारा जो बुद्धिगम्य विषय हुआ वो हमने आप सभी के समक्ष इसको प्रस्तुत किया। इसका स्वयं भी चिंतन मनन करते रहें, क्योंकि ये प्रारंभ है। ज्ञान और चिंतन मनन का कोई अंत नहीं होता है। ये अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत क्रिया, अनंत ऐश्वर्य से युक्त भगवान होते हैं। तो हम लोग को तो तुच्छ बुद्धि में लगता है कि थोड़ा सा जान लेते हैं, तो हम लोग को लगता है बहुत कुछ जान लिए, अभिमान होने लगता है। हम सभी को, किसी को भी अभिमान कभी भी नहीं आना चाहिए। मैं मूर्ख हूँ इतना समझने के लिए 10-12 वर्ष तक काशी में रह करके शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, ऐसा हमारे एक बहुत सम्माननीय विद्वान काशी में थे, वो बार बार कहते थे। मूर्ख हूँ बोलने के लिए केवल 12 वर्ष कम से कम बुद्धिपूर्वक योग्य गुरु जी के पास में अध्ययन करे शास्त्रों का, उसके बाद कहे कि हम मूर्ख हैं। और बिना पढ़े मूर्ख हूँ कह रहा है तो उतना कहने का अधिकार भी उसका नहीं है। तो हम लोग क्या हैं ये समझ लीजिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने 27तमोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।